वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं बच्चे? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आप लोगों का पढ़ाई बढ़िया चल रहा होगा। तो जैसे कि बिजनेस लॉ के अंदर हम लोगों ने लास्ट क्लास के अंदर बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में डिस्कस करा था, जहां पर मैंने बताया था इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या होता है, व्हाट डू मीन बाय द टर्म कॉन्ट्रैक्ट, एग्रीमेंट का मतलब क्या होता है, और सेक्शन 10 में लिखा है इसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। इन सभी के बारे में ऑलरेडी मैंने डिस्कस करा है। पहली बात तो जिन बच्चों ने नहीं देखा पहले जाकर के उसको देखें। आइए आज डिफरेंस का क्वेश्चन करने वाले हैं, जहां पर हम लोग बात करेंगे कि यहाँ पर व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन एग्रीमेंट एंड कॉन्ट्रैक्ट। यहाँ पर एग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट में डिफरेंस क्या है, इससे रिलेटेड हम लोग क्वेश्चंस करेंगे। तो ये सबसे पहले अगर हम बात करें, जब भी अगर एग्जाम में अगर आपके क्वेश्चंस आते हैं एग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट, किसी भी तरह के क्वेश्चन जो डिफरेंस से रिलेटेड हो, आप तीन कॉलम बनाओगे, एक ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंस, एक एग्रीमेंट और एक कॉन्ट्रैक्ट। तो सबसे पहले बच्चे हम लोग सीखेंगे कि व्हाट आर द ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंसेस, या फिर इन दोनों के बीच में किसके बेस पर डिफरेंस को हम यहां पर डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले डेफिनेशन की बात करें तो एन एग्रीमेंट, एग्रीमेंट में क्या होता है, अ प्रॉमिस और सेट ऑफ प्रॉमिस, अ प्रॉमिस और सेट ऑफ प्रॉमिस फॉर्मिंग कंसिडरेशन फॉर ईच अदर इज कॉल्ड एग्रीमेंट। जब भी बच्चे एग्रीमेंट होती है, एग्रीमेंट का मतलब क्या होता है, आइए पहले सबसे पहले समझते हैं। तो यहां पर एग्रीमेंट का मतलब क्या होता है, ऑफर, ऑफर को प्रपोजल बोलते हैं, प्लस एक्सेप्टेंस प्लस कंसिडरेशन, तो यहां पर एग्रीमेंट बनते हैं। और जब इनके साथ एनफोर्सेबल बाय लॉ अगर जुड़ जाते हैं तो ये कॉन्ट्रैक्ट बनते हैं। जैसे ए ने बी को कहा कि मैं अपना कार तुम्हें बेचना चाहता हूं, ए ने बी को कहा कि मैं अपना कार तुम्हें बेचना चाहता हूं, ए ने एक ऑफर दिया बी को, बी ने उस ऑफर को एक्सेप्टेंस दिया और बदले में 2 लाख रुपए की पेमेंट करा, ये कंसिडरेशन है बच्चे, ये एग्रीमेंट बना। और ये कमर्शियल नेचर के हैं, ये इन्फोर्सेबल बाय लॉ है, तो ये कॉन्ट्रैक्ट का हिस्सा बन जाता है। तो ए ने बी को ऑफर दिया, ए यहां पर ऑफर दिया है बी को और बी ने ऑफर को एक्सेप्ट किया है, तो ए यहां पर ऑफरर है, बी यहां पर ऑफरी है, और प्लस कंसिडरेशन 2 लाख रुपए दिए हैं बच्चे, तो ये एग्रीमेंट माना जाता है। एवरी प्रॉमिस, ए ने बी को प्रॉमिस करा कि मैं तुम्हें कार की डिलीवरी दूंगा, और बी ने सिमिलरली उसको क्या कहा कि मुझे एक्सेप्टेंस है, मुझे स्वीकार है, बदले में मैं तुम्हें 2 लाख रुपए पे करूंगा, ये कंसिडरेशन है। फर्स्ट प्रॉमिस ए टू बी, सेकेंड प्रॉमिस बी टू ए, इन कंसिडरेशन ₹2 लाख, दिस इज कॉल्ड एग्रीमेंट। तो जब भी अगर एग्रीमेंट की बात करी जाएगी बच्चे, तो ध्यान रखिएगा कि ऑफर, प्रपोजल और कंसिडरेशन, ऑफर प्रपोजल एक्सेप्टेंस प्लस कंसिडरेशन, तो यहां पर एग्रीमेंट बनता है। आई होप ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। आइए तो हम लोग बात करेंगे कि सर कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या होता है। तो कॉन्ट्रैक्ट का मतलब होता है जो एग्रीमेंट, कोई भी एग्रीमेंट जो एनफोर्सेबल बाय लॉ है, जिसे कोर्ट में लेकर के जा सकते हैं, हम उसको कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं। इसीलिए एक स्टेटमेंट दे रखा है, ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स आर एन एग्रीमेंट, ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स आर एन एग्रीमेंट बट ऑल एग्रीमेंट्स आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट। जितने के जितने कॉन्ट्रैक्ट होते हैं वो एग्रीमेंट होते हैं, बट ऑल एग्रीमेंट्स आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट। जैसे सोशल डोमेस्टिक एग्रीमेंट, एग्रीमेंट तो होते हैं बट कॉन्ट्रैक्ट नहीं होते। क्लियर है पॉइंट्स? कॉन्ट्रैक्ट वही बनते हैं जो इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप प्रेजेंट होती है। जहां पर ये सेक्शन 10 में लास्ट क्लास के अंदर मैंने डिस्कस करा था, जिन बच्चों ने नहीं देखा अगेन मैं रिपीट कर रहा हूं, जाकर के जरूर देखें, जहां पर मैंने कॉन्ट्रैक्ट के बारे में बेहतरीन तरीके से डिफाइन करा है, एग्रीमेंट के बारे में बताया है, इसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के बारे में सेक्शन 10 के अंदर मेंशन करा है। आप जरूर जाए और उसको वॉच करें। तो एक ऐसा एग्रीमेंट जो एनफोर्सेबल बाय लॉ है, जहां पर एग्रीमेंट प्लस एनफोर्सेबल बाय लॉ है, हम उसको कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं। क्या कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया? उसके बाद हम बात करेंगे बच्चे लीगल ऑब्लिगेशन क्या है। तो जब एग्रीमेंट होता है तो नॉट लीगल ऑब्लिगेशन टू परफॉर्म, लीगली आप बाउंड नहीं कर सकते। मैंने लास्ट क्लास में आपको बताया था कि सोशल डोमेस्टिक एग्रीमेंट, एग्रीमेंट होते हैं बट कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनते। क्यों? क्योंकि यहां पर ब्लड का रिलेशन होता है, खून का रिश्ता होता है। सोशल डोमेस्टिक एग्रीमेंट है फादर एंड सन के बीच में, हस्बैंड एंड वाइफ के बीच में
रिलेशन होती है, ब्रदर एंड सिस्टर का रिलेशन होता है, खून का रिश्ता होता है, तो एग्रीमेंट होते हैं बट कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनते। मैंने ये भी एग्जांपल दिया था कि आपके पापा ने आपसे प्रॉमिस करा कि जैसे ही तुम ग्रेजुएशन अच्छे नंबर से पास करोगे, फर्स्ट अटेम्प्ट में निकालोगे तो मैं तुम्हें टू व्हीलर दिलवाऊंगा, और जैसे ही आपने परफॉर्म करा उसके बाद देने से मना कर दिया। क्या पापा को, क्या आप कोर्ट में जाकर के ये कह सकते हैं कि जज साहब मेरे साथ अन्याय हुआ है, अनजस्टिस हुई है? नो, क्योंकि ये रिलेशन है, ब्लड का रिलेशन है, खून का रिश्ता है, तो एग्रीमेंट तो है बट कॉन्ट्रैक्ट नहीं। बात आई समझ में? लीगली बाउंड नहीं कर सकते परफॉर्म करने के लिए, दीज आर कॉल्ड अग्रीमेंट। आइए, बट अगर जब भी कॉन्ट्रैक्ट होता है तो इट मस्ट क्रिएट लीगल रिलेशनशिप। जब जब कॉन्ट्रैक्ट होता है तो इट मस्ट क्रिएट लीगल रिलेशनशिप बिटवीन द पार्टीज। एग्रीमेंट है बट एनफोर्सेबल बाय लॉ है। यहां पर क्या होता है बच्चे, यहां पर अगर कॉन्ट्रैक्ट हुआ है तो लीगली तरीके से बाउंड किया जा सकता है परफॉर्म करने के लिए। जैसे ए ने बी को कहा कि मैं हे बी, मैं अपना कार तुम्हें बेचना चाहता हूं 2 लाख रुपए में, और बी ने कहा स्वीकार है। तो ए ने बी को कार का डिलीवरी किया और बी ने ए को 2 लाख रुपए अभी तक नहीं दिया है, डिफॉल्ट है, डिफॉल्टर पार्टी, और ए अब उसके खिलाफ एक्शन लेगा कि भाई लीगल कॉन्ट्रैक्ट हुआ है हमारे तुम्हारे बीच में, और अगर तुम नहीं परफॉर्म करोगे तो तुम्हें कोर्ट में लेकर के जाऊंगा। दीज आर कॉल्ड कॉन्ट्रैक्ट। तो जब भी कॉन्ट्रैक्ट होता है तो इट मस्ट बी क्रिएट लीगल रिलेशनशिप बिटवीन द पार्टीज। इस बात का विशेष तौर पर आपको ध्यान रखना है। उसके बाद बात करें बच्चे लीगल, हम लोग कुछ सेक्शन का रेफरेंस देंगे। तो यहां पर एग्रीमेंट को डिफाइन करा गया है सेक्शन 2 क्लाउज ई के अंदर डिफाइन करा गया है, जबकि कॉन्ट्रैक्ट को डिफाइन करा गया सेक्शन 2 क्लाउज एच के अंदर डिफाइन करा गया है। एनफोर्सेबिलिटी की बात करें बच्चे यहां पर, तो नॉट एनफोर्सेबल इन कोर्ट ऑफ लॉ, बिल्कुल सही बात है कि ये क्या है, वॉइड एग्रीमेंट होता है, एग्रीमेंट है कि वैलिड नहीं माना जाता है, क्योंकि यहां पर क्या होता है, इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप मिसिंग होता है, प्रेजेंट नहीं होता है। आई बात समझ में? बट यहां पर क्या होता है, इट इज एनफोर्सेबल इन कोर्ट ऑफ लॉ, बिल्कुल सही बात है। जहां पर एग्रीमेंट होता है, ऑफर होता है, एक्सेप्टेंस होता है, कंसिडरेशन होता है, प्लस एनफोर्सेबल बाय लॉ होता है, तो ये कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है। क्या ये पॉइंट्स आपको समझ में आ गया? क्लियर है पॉइंट्स? यहां तक के पॉइंट्स आपको समझ में आ गया? तो इस तरह से आपको डिफरेंस से रिलेटेड क्वेश्चंस को करने हैं और ऐसे एग्जाम में प्रेजेंट करने हैं ताकि फुल मार्क्स आप स्कोर कर पाए। आई होप कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच।